केमिस्ट्री के हाफ ईयरली एग्जाम में सिर्फ कुछ दिन बचे हैं और अगर आप सोच रहे हो कि इतना सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा तो सुनो एक बात। मुझसे पढ़ाई करके मेरे स्टूडेंट के ना 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे केमिस्ट्री में और सिमिलर स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। साथ में मैं आपको फ्री रिसोर्सेज के बारे में भी बताऊंगा जिसे अगर आपने फॉलो किया तो आप डेफिनेटली हाफ ईयरली एग्जाम में टॉप करोगे। सबसे पहले मेरा नाम सौरभ रैना है। इस चैनल पे मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाता हूं, तो बोर्ड से रिलेटेड आपको सारे वीडियोस केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो परेटो प्रिंसिपल है ये हमें बताता है जो 20% एफर्ट है वहां से 80% रिजल्ट मिलता है। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मैंने ऑलरेडी पीडीएफ बनाया है इंपॉर्टेंट टॉपिक का, आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना वो फिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं और जो मोस्टली पीवाईक्यू है वही रिपीट होते हैं। तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप पढ़ाई शुरू कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप एक दिन में करोगे, डीएनए ब्लॉक एलिमेंट आप एक दिन में करोगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नॉमेनक्लेचर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड डीएनए ब्लॉक एलिमेंट में प्रॉपर्टीज, रिएक्शन में KMnO4, K2Cr2O7 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टिल जिंक आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप क्विक रिवीजन मेरे से पढ़ाई कर सकते हो। मैंने अपने चैनल पे क्विक रिवीजन बनाया है वीडियो जिसमें 30 से 35 मिनट्स में आप पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। एक बार जब आपने रिवीजन कर लिया ना उसके बाद आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो। पीवाईक्यू का वीडियो भी आपको मिल जाएगा और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक दिन आप क्या करोगे, एक चैप्टर क्या करोगे, इसका क्विक रिवीजन करोगे और उसके बाद आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे। और अगर आपने ऑलरेडी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस की हुई है तो मेरे चैनल पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो। बट मेक श्योर करना कि आप ये चैप्टर छोड़ नहीं रहे हो। अगर डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपके पास कम टाइम है, तो एटलीस्ट इसके पीवाईक्यू प्रैक्टिस करके जाना। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। पहला चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन, इसे हम एक दिन में कवर करेंगे। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की, सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन टर्म, मोलैरिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वेन हॉफ फैक्टर, हेनरी लॉ से न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पढ़ाई कैसे करनी है, आप क्विक रिवीजन देख सकते हो। वैसे मैंने डिटेल में वन शॉट भी बनाया है, वहां से भी आप पढ़ाई कर सकते हो। बट अगर आपके पास कम टाइम है तो आप क्विक रिवीजन देख लेना। उसके बाद आपको ना फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी सारे फॉर्मूला है वो रिवाइज करने हैं। मैंने फॉर्मूला शीट ऑलरेडी बनाया है टेलीग्राम में, वो आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो क्विक रिवीजन के साथ जितने भी सारे फॉर्मूलास है उसे अच्छे से रिवाइज करना और लिख लिख के आपको जितने भी सारे पीवाईक्यू हैं प्रैक्टिस करने हैं। पीवाईक्यू का भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो ये तीन चीजें आपको करनी है। तो एक दिन में आप सॉल्यूशन चैप्टर कवर कर सकते हो। सिमिलरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी एक दिन में कवर कर सकते हो। इसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं, ई नॉट ऑफ द सेल फाइंड करना, नर्स्ट इक्वेशन से। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आता है कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कॉलरेश लॉ, फेराडेस के लॉ से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो इसमें भी आपको क्या करना है, क्विक रिवीजन फॉर्मूला के साथ जितने भी पीवाईक्यू है प्रैक्टिस करना है और न्यूमेरिकल जो है स्पेशली उसे लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके न्यूमेरिकल स्ट्रांग होंगे। नेक्स्ट चैप्टर से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं। आप सब स्टूडेंट्स के लिए एक गुड न्यूज है, जो एडुकार्ड के क्वेश्चन बैंक का कॉम्बो है उस पे 40% डिस्काउंट मिल रहा है। इस बार जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ था ना उसमें क्वेश्चन का जो लेवल था काफी हाई था और इस बार बोर्ड एग्जाम में भी जो क्वेश्चंस का लेवल है वो हाई हो सकता है। सो दैट्स व्हाई आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और जो क्वेश्चन बैंक है एडुकार्ड का उसमें आपको लेटेस्ट पैटर्न के एमसीक्यू, असर्शन, रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न के आपको मिलेंगे। साथ में आपको पीवाईक्यू, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आप अपनी प्रेपरेशन को इंक्रीज करना चाहते हो हर एक सब्जेक्ट की तो आप कॉम्बो खरीद सकते हो। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश का कॉम्बो साथ में मिलेगा। तो अगर आप इस बुक से पढ़ाई करते हो ना तो डेफिनेटली आप हर एक सब्जेक्ट में 90% स्कोर कर सकते हो। कॉम्बो खरीदने का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अभी जाके आप ये खरीद सकते हो। नेक्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। ये भी आप एक दिन में रिवाइज कर सकते हो। अगर इसके क्वेश्चन की बात करें, जीरो ऑर्डर में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हाफ लाइफ से क्वेश्चन आता है। सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर में भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हाफ लाइफ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्हेनियस इक्वेशन में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एक्टिवेशन एनर्जी से क्वेश्चन आता है। तो इसमें भी आप क्विक रिवीजन देख सकते हो। उसके बाद जितने भी फॉर्मुलास हैं वो आपको याद रखने हैं। फॉर्मुला शीट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सिमिलरली केमिकल काइनेटिक्स में ग्राफ भी पूछे जाते हैं, तो इसका मैंने ग्राफ शीट भी बनाया हुआ है, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है और मेक श्योर करना जितने भी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है और ग्राफ वाले क्वेश्चन है आपको वो लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। जितने भी सारे यूनिट है आपको सही यूनिट यूज करना है। नेक्स्ट अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, मैंने देखा बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है वो स्ट्रगल करते हैं क्योंकि क्लास 11th का बेसिस क्लियर नहीं होता। सो दैट्स व्हाई मैंने एक वीडियो बनाया है बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3 आवर्स का वीडियो है, ठीक है। तो इसमें आप जितने भी क्लास 11th के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कवर कर सकते हो। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर करने हैं वो है नॉमेनक्लेचर आपको पता होना चाहिए, तभी आप कंपाउंड का नेम दे सकते हो, और बहुत सारी रिएक्शंस में नेम यूज होता है। इफेक्ट्स में इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कार्बोकेटाइन, कार्बन एंड फ्री रेडिकल, इनकी स्टेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि क्लास 12th में हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको डिफिकल्टी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ये वीडियो आप देख सकते हो। ये 3R का वीडियो है, इससे आपके जितने भी सारे बेसिक हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। यहाँ पे आप एक दिन लगा के एक चैप्टर कवर कर सकते हो, नहीं तो आप 2 दिन भी लगा सकते हो अगर आपके पास टाइम है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, क्विक रिवीजन आप पहले पढ़ सकते हो। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप सिर्फ रिवीजन करते हो ना तो आपको काफी डिफिकल्टी होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आपको क्विक रिवीजन के बाद जितने भी सारे रिएजेंट है चैप्टर के याद रखने हैं, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो जितने भी रिएजेंट है उस चैप्टर के वो आपको याद रखने हैं, ये आपको हेल्प करेगा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में। साथ में नेम रिएक्शन याद रख लेना, क्योंकि कई बार डायरेक्टली ना नेम रिएक्शन का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैकेनिज्म, जितने भी सारे मैकेनिज्म है उस चैप्टर के आपको याद रखने हैं। डिस्टिंग्विश टेस्ट याद रखने हैं। ये जो भी सारे टॉपिक है इससे रिलेटेड वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आपको मेरे चैनल पे ये प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें आपको बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सारी नेम रिएक्शन, मैकेनिज्म, सारे रिएजेंट, डिस्टिंग्विश टेस्ट, रीजन बेस्ड क्वेश्चन, फ्लो चार्ट, कन्वर्जन, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, आइडेंटिफाई ABC, फिजिकल प्रॉपर्टी, कॉमन नेम, IUPAC नेम, सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको क्या करना है, जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो पहले क्विक रिवीजन पढ़ लेना, उसके बाद ऑर्गेनिक रिएजेंट सारे याद रख लेना, नेम रिएक्शन पढ़ लेना, मैकेनिज्म, डिस्टिंग्विश टेस्ट, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपको PYQ की प्रैक्टिस करनी है। मेक श्योर करना ऑर्गेनिक में आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहे हो, और उसके बाद कन्वर्जन वाले क्वेश्चन, रीजन बेस्ड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। तो मिनिमम हर एक चैप्टर में आपको क्या करना है, जो भी ऑर्गेनिक का चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो उसमें आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना है। तो आप ऑर्गेनिक का प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो। अगर आपने ये सीक्वेंस फॉलो किया ना तो डेफिनेटली जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो इंप्रूव होगा और इसमें आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आपने ये प्लान फॉलो किया तो डेफिनेटली आपकी केमिस्ट्री इंप्रूव होगी और आपके हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स आएंगे। बट मेन चीज है कि आपको प्रैक्टिस करना है। मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में ना आपको सारे तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होगा और उतने ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम। सी यू एंड बाय।